क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसीएस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग अपनी एनालिसिस वाली सीरीज में जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है साइंस। इसमें जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साइंस का क्या वेटेज रहता है, क्या नेचर्स रहती है क्वेश्चंस की, किस रिसोर्स को हमें फॉलो करना है और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी साइंस के लिए। ये जो भी एनालिसिस यहाँ पर होने वाली है तीनों एग्जाम्स को ध्यान में रख करके बनाया गया है, चाहे वो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, आरओ एआरओ का प्रीलिम्स हो या बिहार पीसीएस का दोस्तों प्रीलिम्स हो। चाहे आप इस बार वीडियो देख रहे हो, इस बार पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो या आने वाले सालों में जब भी आप प्रीलिम्स का पेपर देंगे, हर समय के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए रिलेवेंट होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों देखते हैं कि क्या वेटेज रहने वाला है। तो जिस प्रकार साइंस को हम लोगों में 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो बायोलॉजी का रहता है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, देन आफ्टर दैट फिजिक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चंस का संख्या रहती है लगभग 20 रहती है। आरओ एआरओ में देखा जाए तो लगभग 10 प्रश्न आते हैं और बिहार पीसीएस में लगभग 30 प्रश्न जो हैं आपको साइंस से देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर अक्सर ये डाउट रहता है कि सर मेरा बैकग्राउंड जो है साइंस नहीं है तो हम लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आसानी से हम लोग स्कोर कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न वो बच्चा भी सही कर सकता है जिसका जो बैकग्राउंड साइंस नहीं है, फिर भी वो साइंस वालों के बराबर ही अपने प्रश्नों को सही कर सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर रिसोर्स है बिल्कुल फिक्स्ड है और जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है बार बार उसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट रिपीट होते हैं सेम टू सेम साइंस के केस में। तो आप नो डाउट बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में अगर आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करने वाले हैं। तो आगे की वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने दोस्तों। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि रिसोर्स तो आपकी फिक्स है, ऐसी कौन सी रिसोर्स है जिसको हम लोगों को फॉलो करना है। ठीक, तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नेचर क्या है। जो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं। लगभग मैंने यहाँ 10% लिख जरूर दिया है, फिर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग मुश्किल से 5% क्वेश्चन आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल मिलने वाले हैं। पूरा खेल फैक्ट्स पर ही रहता है साइंस का और हर साल वो फैक्ट्स रिपीट ही होते हैं। किसी ना किसी परीक्षा में वो प्रश्न जरूर पूछा गया होता है। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल कुछ नया सा फ्रेम कर दिया है साइंस में जैसा अन्य विषयों में होता है। ठीक, तो साइंस के लिए बिल्कुल हम लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम लोगों को बस इतना रखना है कि अब थीम्स के ऊपर अपने काम करना है। क्योंकि हम लोगों ने और भी एनालिसिस की वीडियोस में देखा है कि जो पहले क्वेश्चंस रिपीट होते थे अब क्वेश्चंस ना रिपीट होकर के पूरी की पूरी थीम रिपीट हो रही है दोस्तों। हाँ, तो अब हम लोगों को क्वेश्चंस रटने की बजाय उस थीम को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस रिसोर्स का हम लोगों को फॉलो करना है। तो साइंस के लिए आप लोगों के पास अगर समय है तो आप नो डाउट एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत ही बेस्ट बुक्स हैं, सबका फाउंडेशन अच्छा कर देती हैं, चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाती हैं। लेकिन जब आपके पास कम समय बचा हुआ हो तब आप क्या करें, तब आप किसी भी एक सोर्स को, चाहे वो आप लूसेंट की किताब या घटना चक्र की जो आपकी पूर्वालोकन है उसको, उन दोनों में से किसी एक किताब को आप लोग बिल्कुल घोल के पी जाइए और जो घटना चक्र की किताब है उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। वो किस तरीके से आपको किताब पढ़नी है, प्रॉपर तरीका जो है मैंने आप लोगों को इतिहास की जो एनालिसिस वाली वीडियो है उसमें बताया है। आप लोग चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट में जो इतिहास वाली वीडियो है उसको उस पर क्लिक करें और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे घटना चक्र को आप लोग इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपके जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, करेक्ट क्वेश्चंस हैं, उनकी संख्या को बढ़ा सकता है अगर आप इन टॉपिक्स को पहचान लें। क्योंकि ये पहले भी हम लोगों ने समझा है कि अगर कुछ टॉपिक्स हम लोग पहचान लेते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और उनका जो रिविजन अगर हम लोग बार बार करेंगे तो वो चीज़ें आपकी परीक्षा में दोस्तों जरूर सही होंगी और अभी वो कहीं ना कहीं आपसे वो प्रश्न गलत हो रहे होंगे, इसीलिए आप कटऑफ से थोड़ा बहुत पीछे रह जा रहे होंगे। तो इन टॉपिक्स अगर आप पढ़ते समय अपने दिमाग में रखेंगे तो नो डाउट आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में बढ़ेंगे। ठीक, तो ऑलरेडी चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी जिसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने एक ही वीडियो में बता दिए। फिर भी जब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पर दायित्व बनता है कि आप लोगों को इसी वीडियो में वो सारी चीज़ें बताई जाएँ। तो यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर चीज़ के, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसको मैंने यहाँ पर लिखा है।
फिर भी एक बार आप लोग वाली वीडियो जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया, वहाँ से भी आप लोग एक बार साइंस का सारे टॉपिक्स को देख लेंगे। हो सकता है यहाँ पर एक दो टॉपिक्स आपके मिस हो गए हों, लेकिन इन टॉपिक्स तो आप बिल्कुल नहीं मिस कर सकते हैं। बायो में विटामिन और डिजीज, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्मोन्स और एंजाइम से रिलेटेड टॉपिक और प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। केमिस्ट्री में एलिमेंट्स और हाइड्रोकार्बन्स, और फिजिक्स में मेजरमेंट यूनिट्स, लाइट, साउंड, एनर्जी और जो डिस्कवरीज से रिलेटेड वाला टॉपिक है उसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। साइंस के साथ दोस्तों क्या है कि अगर आप इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं, 2-3 बार इसका अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे लगभग 95% क्वेश्चन आप लोगों को हूबहू परीक्षा में मिलेंगे और आप उनको बिल्कुल सही कर पा रहे होंगे। तो आप बस मेरी इन बातों को ध्यान रखें, एक सोर्स अपना डिसाइड कर लें, उसी को एक प्रॉपर तरीके से पढ़ें, बार बार चीज़ों को रिवाइज करें, डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो से रिलेटेड भी या और भी कोई आप लोगों को प्रश्न है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम की लिंक है, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ और भी मटेरियल्स आप लोगों को मिलते रहते हैं, जो अपडेट्स रहती हैं वहाँ पर दे दी जाती हैं। कुछ अपडेट्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम लोग वीडियो ना बनाने की बजाय सीधे टेलीग्राम पर पोस्ट कर देते हैं, तो आप लोग हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें।